नमस्ते दोस्तों। आज के हमारे इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रहस्यमय भी है और पूरी तरह से वैज्ञानिक भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी अजनबी का चेहरा देखकर आप उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जान सकते हैं? क्या किसी की आंखें, नाक, होंठ या उसकी आवाज उसके मन के गहरे रहस्यों को उजागर कर सकती है? आज हम इसी अद्भुत विद्या पर बात करेंगे जिसे मुखाकृति विज्ञान या चेहरा पढ़ने की कला कहा जाता है। हम जिस प्रसिद्ध पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है न्यान तुओंग हॉक, जिसे ह्य त्रुओंग ने लिखा है। यह किताब एशियाई, विशेषकर चीनी और वियतनामी मुखाकृति विज्ञान का एक महासागर है। सबसे पहले मैं आपको इस विद्या का मूल सिद्धांत बताना चाहता हूं। प्राचीन विद्वानों का मानना था कि जैसी सोच वैसी सूरत, यानी हमारा रूप हमारे मन से पैदा होता है और हमारे मन के साथ ही नष्ट होता है। हमारे चेहरे की लकीरें कोई पत्थर की लकीर नहीं हैं, बल्कि वे हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे स्वास्थ्य के अनुसार बदलती रहती हैं। आइए सबसे पहले चेहरे की बुनियादी बनावट को समझते हैं। एशियाई मुखाकृति विज्ञान चेहरे को 3 मुख्य भागों में बांटता है, जिसे ताम दिन्ह या 3 दरबार कहा जाता है। पहला है ऊपरी भाग, जो बालों की जड़ से लेकर भौहों के बीच तक होता है। यह भाग हमारे बचपन, हमारे माता पिता से मिलने वाले सुख और हमारी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। अगर किसी का माथा चौड़ा, ऊंचा और साफ है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का बचपन अच्छा बीता है और वह बहुत बुद्धिमान है। माथा आसमान का प्रतीक है। दूसरा है मध्य भाग, जो भौहों के बीच से लेकर नाक के नीचे तक होता है। यह भाग हमारी युवावस्था और हमारे संघर्ष को दर्शाता है। इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण अंग नाक है। नाक इंसान का प्रतीक है। अगर नाक सीधी, ऊंची और सुडौल है तो व्यक्ति अपने जीवन के मध्य भाग में बहुत सफल होता है। तीसरा है निचला भाग, जो नाक के नीचे से लेकर ठुड्डी तक होता है। यह बुढ़ापे और हमारे द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को दर्शाता है। ठुड्डी धरती का प्रतीक है। अगर ठुड्डी चौड़ी और भारी है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत ही सुखमय और धनधान्य से परिपूर्ण होगा। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर किसी का माथा तो बहुत अच्छा है लेकिन ठुड्डी बहुत पतली और कमजोर है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी से जवानी में पैसा तो कमाएगा लेकिन बुढ़ापे में वह सब कुछ खो देगा और उसे अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा। चेहरे के इन 3 भागों के अलावा चेहरे पर 5 पर्वत भी होते हैं। नाक को मध्य पर्वत माना जाता है, माथा दक्षिणी पर्वत है, ठुड्डी उत्तरी पर्वत है और दोनों गाल के ऊंचे हिस्से पूर्वी और पश्चिमी पर्वत हैं। मुखाकृति विज्ञान कहता है कि नाक रूपी मध्य पर्वत सबसे ऊंचा होना चाहिए और बाकी के 4 पर्वत उसकी ओर झुके हुए या उसका समर्थन करते हुए होने चाहिए। अगर किसी की नाक तो बहुत ऊंची है लेकिन माथा, ठुड्डी और गाल एकदम चपटे हैं तो इसे अकेला पर्वत कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही घमंडी होता है। उसे किसी का समर्थन नहीं मिलता और वह जीवन में अक्सर असफल होता है। इसके बाद हम बात करेंगे 5 ज्ञानेंद्रियों की, जो हैं भौहें, आंखें, कान, नाक और मुंह। इनमें से हर एक अंग का अपना एक गहरा अर्थ है। चलिए भौहों से शुरू करते हैं। भौहों को आयु और भाई बहनों का स्थान माना जाता है। अगर भौहें
लंबी, घनी और आंखों से बाहर तक जाती हैं, तो यह अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और भाई बहनों के बीच अच्छे प्रेम का संकेत है। अगर भौहें बहुत छोटी, टूटी हुई या उल्टी दिशा में उग रही हों, तो यह क्रूर स्वभाव, अकेलेपन और धन के नुकसान का प्रतीक है। कुछ लोगों की भौहें आपस में जुड़ी होती हैं। ऐसे लोग अक्सर बहुत जिद्दी होते हैं और उनका अपने परिवार वालों से मतभेद रहता है। अब आते हैं आंखों पर, जो इस विद्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आंखें हमारे मन का झरोखा हैं। आंखों की बनावट से ज्यादा आंखों की चमक यानी दृष्टि मायने रखती है। प्राचीन ग्रंथों में आंखों की तुलना जानवरों से की गई है, जैसे ड्रैगन की आंखें, जो लंबी और खूबसूरत होती हैं, जिनमें एक खास चमक होती है। ऐसी आंखों वाले लोग बहुत ही भाग्यशाली और उच्च पदों पर पहुंचने वाले होते हैं। फीनिक्स या गरुड़ की आंखें, जो थोड़ी संकरी और लंबी होती हैं, वे साहित्य और कला के क्षेत्र में महान सफलता दिलाती हैं। लेकिन दोस्तों, सावधान रहें उन लोगों से जिनकी सांप जैसी आंखें होती हैं। सांप की आंखें गोल होती हैं, जिनमें सफेद हिस्सा ज्यादा होता है और जो हमेशा घूरती हुई लगती हैं। ऐसे लोग बहुत ही चतुर, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। इसी तरह सुअर की आंखें, जो हमेशा धुंधली और भ्रमित लगती हैं। ऐसे लोग मूर्ख होते हैं और अक्सर किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं। भेड़िए की आंखें वाले लोग क्रूर और लालची होते हैं, जो अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आंखों में एक और बात ध्यान देने वाली है, जिसे सफेद आंख कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आंख की पुतली के ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं चारों तरफ सफेद हिस्सा दिखाई देता है, तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे लोग हिंसक होते हैं और उनका अंत अक्सर बुरा होता है। आंखों के बाद नंबर आता है नाक का। नाक को धन का स्थान कहा जाता है। नाक सीधी होनी चाहिए, उसका सिरा गोल और मांसल होना चाहिए, और नाक के नथुने सामने से दिखाई नहीं देने चाहिए। ऐसी नाक वाले लोग ईमानदार होते हैं और जीवन में बहुत धन कमाते हैं। अगर नाक टेढ़ी मेढ़ी है, तो व्यक्ति का स्वभाव भी टेढ़ा होता है। अगर नाक का सिरा चील की चोंच की तरह नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ऐसे लोग बहुत ही चालाक और खतरनाक होते हैं। वे दोस्ती में भी अपना फायदा ढूंढते हैं। अगर नाक के नथुने सामने से बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति कभी पैसा नहीं बचा पाएगा। पैसा आएगा और चला जाएगा। अब हम मुंह और होठों की बात करते हैं। मुंह समुद्र की तरह होना चाहिए, यानी जब बंद हो तो छोटा लगे, लेकिन जब खुले तो बड़ा हो। होठों का रंग गुलाबी होना चाहिए और होठों पर प्राकृतिक रेखाएं होनी चाहिए। अगर किसी के होंठ बहुत पतले हैं, तो वह व्यक्ति बहुत बोलने वाला और कभी-कभी मतलबी हो सकता है। अगर होठों के कोने नीचे की तरफ लटके हुए हैं, जिसे उल्टी नाव जैसा मुंह कहा जाता है, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं और बुढ़ापे में उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत, अगर होठों के कोने ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, तो व्यक्ति हमेशा खुशमिजाज और भाग्यशाली होता है। दांतों का भी बहुत महत्व है। सफेद, सीधे और एक सीध में लगे दांत उच्च पद और अच्छे स्वास्थ्य का संकेत हैं। इसके बाद कानों की बारी आती है। कान हमारी बुद्धि और हमारी उम्र का राज खोलते हैं। कानों का रंग चेहरे के रंग से ज्यादा गोरा या चमकीला होना चाहिए।
कान अगर मोटे हैं और कानों का निचला हिस्सा यानी ईयरलोब लंबा और मांसल है, तो यह लंबी उम्र और अपार धन का संकेत है। अगर कान बहुत पतले हैं, आगे की तरफ झुके हुए हैं या अंदर की हड्डी बाहर की तरफ निकली हुई है, तो यह बचपन के संघर्ष और विद्रोही स्वभाव को दर्शाता है। दोस्तों, चेहरा पढ़ने की यह कला सिर्फ अंगों की बनावट तक सीमित नहीं है। इसमें चेहरे के विभिन्न 12 स्थानों या महलों का भी अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए, दोनों भौहों के बीच की जगह को जीवन का महल कहा जाता है। यह जगह अगर चौड़ी, साफ और चमकदार है, तो व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुचारू रूप से चलता है। अगर यहाँ कोई तिल, दाग या गहरी खड़ी रेखा है, तो जीवन में कई बाधाएं आती हैं। आंखों के बाहरी कोनों को विवाह का महल कहा जाता है। अगर यह जगह धंसी हुई है या यहाँ बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, तो वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तलाक हो सकता है या जीवन साथी को कष्ट हो सकता है। आंखों के ठीक नीचे के हिस्से को संतान का महल कहा जाता है। अगर यह हिस्सा सूजा हुआ, काला या बहुत ज्यादा धंसा हुआ है, तो संतान प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं या संतान से दुख मिलता है। लेखक हियत रोंग अपनी किताब में चीनी दर्शन के 5 तत्वों यानी पंचतत्व के बारे में भी बहुत विस्तार से बताते हैं। ये 5 तत्व हैं धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी। दुनिया का हर इंसान इन 5 तत्वों में से किसी एक श्रेणी में आता है। धातु या गोल्ड प्रकार के लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। उनका चेहरा और हाथ चौकोर होते हैं और उनका रंग साफ होता है। ये लोग बहुत ही न्यायप्रिय और दृढ़ निश्चयी होते हैं। लकड़ी या वुड प्रकार के लोग लंबे और पतले होते हैं। उनका चेहरा लंबा होता है। ये लोग बहुत ही दयालु, विचारशील और दार्शनिक स्वभाव के होते हैं। जल या वाटर प्रकार के लोग गोलमटोल होते हैं। उनका चेहरा गोल होता है और रंग थोड़ा सांवला होता है। ये लोग बहुत ही बुद्धिमान, कूटनीतिक और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने वाले होते हैं। अग्नि या फायर प्रकार के लोग ऊपर से पतले और नीचे से चौड़े चेहरे वाले होते हैं। उनका रंग लालिमा लिए होता है और उनके बाल और भौहें कम होती हैं। ये लोग बहुत ही ऊर्जावान, जल्दी गुस्सा होने वाले और साहसी होते हैं। पृथ्वी या अर्थ प्रकार के लोग भारी भरकम, चौड़े कंधे वाले और पीले रंग के होते हैं। ये लोग बहुत ही भरोसेमंद, वफादार लेकिन थोड़े जिद्दी होते हैं। दोस्तों, किसी इंसान का सही विश्लेषण करने के लिए हमें सिर्फ उसके चेहरे की बनावट ही नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा, उसकी चमक और उसकी आवाज को भी देखना होता है, जिसे इस विद्या में थान, खी और सैक कहा जाता है। थान का मतलब है व्यक्ति की आत्मा या उसकी ऊर्जा का वह रूप जो उसकी आंखों से झलकता है। अगर किसी की आंखें शांत लेकिन मजबूत हैं, तो उसका थान अच्छा है। खी का मतलब है इंसान के अंदर बहने वाली जीवन ऊर्जा, जो उसकी आवाज और उसके चलने के तरीके से पता चलती है। अगर किसी की आवाज में एक गूंज है जो नाभि से निकलती हुई महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि उसकी जीवन ऊर्जा बहुत मजबूत है और वह व्यक्ति जीवन में बहुत आगे जाएगा। लेकिन अगर किसी की आवाज फटी हुई, बहुत धीमी या बोलते समय सांस फूलने लगे, तो यह कमजोर ऊर्जा और छोटी उम्र का संकेत है। सैक का मतलब है चेहरे का रंग और चमक। चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक होनी चाहिए। अगर चेहरा हमेशा बुझा बुझा,
पीला एकदम सफेद या राख जैसा दिखता है तो यह आने वाली बीमारियों या दुर्भाग्य का सूचक है। अगर माथे पर अचानक काला रंग छा जाए तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर नाक के सिरे पर लाल रंग आ जाए तो धन का नुकसान होता है। अब मैं आपको महिलाओं के मुखाकृति विज्ञान के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहता हूं, जिसका इस किताब में अलग से वर्णन किया गया है। पुराने जमाने में महिलाओं का चेहरा देखकर यह तय किया जाता था कि वह परिवार के लिए भाग्यशाली होगी या नहीं। एक भाग्यशाली और अच्छे स्वभाव वाली महिला का चेहरा गोल या अंडाकार होना चाहिए, आंखें शांत और दयालु होनी चाहिए, होंठ प्राकृतिक रूप से लाल और दांत सफेद होने चाहिए। उसकी आवाज में एक मिठास होनी चाहिए। ऐसी महिला को सौभाग्यशाली माना जाता है जो अपने पति और बच्चों के लिए खुशियां लाती है। इसके विपरीत जिन महिलाओं की गाल की हड्डियां बहुत ज्यादा ऊंची और नुकीली होती हैं, जिनकी आवाज पुरुषों की तरह भारी और कर्कश होती है, जिनके होठों के ऊपर पुरुषों की तरह हल्के बाल होते हैं, या जिनकी आंखों में हमेशा एक गुस्सा या आक्रामकता दिखाई देती है, उन्हें पारंपरिक मुखाकृति विज्ञान में परिवार के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है। ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत ही हावी होने वाला होता है और अक्सर उनके वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है। इसके अलावा व्यक्ति के चलने और बैठने के तरीके से भी उसके स्वभाव का पता चलता है। जो व्यक्ति चलते समय अपने कदम मजबूती से जमीन पर रखता है, उसकी छाती तनी हुई होती है और वह सीधा देखता है, वह व्यक्ति बहुत ही आत्मविश्वासी और सफल होने वाला होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति चलते समय अपने पैर घसीटता है, जिसकी गर्दन आगे की तरफ झुकी रहती है, या जो चलते समय सांप की तरह डोलता है, वह व्यक्ति स्वभाव से कमजोर, चालाक या गरीब हो सकता है। बैठते समय अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने पैर हिलाता है तो यह माना जाता है कि वह व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति और भाग्य को हिलाकर नष्ट कर रहा है। इसी तरह सोने के तरीके से भी बहुत कुछ पता चलता है। जो व्यक्ति शांत होकर सोता है और जिसकी सांसों की आवाज सुनाई नहीं देती, वह लंबी उम्र जीता है। जो व्यक्ति पेट के बल सोता है, मुंह खोलकर सोता है या सोते समय दांत पीसता है, उसे जीवन में मानसिक अशांति और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चेहरे और शरीर पर मौजूद तिलों का भी अपना एक अलग विज्ञान है। अगर तिल चमकीला, काला या लाल रंग का है और वह शरीर के किसी ऐसे हिस्से पर है जो आसानी से दिखाई नहीं देता, तो वह शुभ माना जाता है। लेकिन अगर कोई भद्दा, भूरा या बेजान तिल चेहरे के एकदम बीच में, जैसे नाक या माथे पर हो, तो वह दुर्भाग्य, बीमारी या रिश्तों में दरार का संकेत देता है। नाक के बीच में तिल का मतलब है कि जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है या तलाक हो सकता है। महिलाओं की आंखों के ठीक नीचे अगर तिल हो तो उसे आंसुओं का तिल कहा जाता है, जो जीवन में बहुत दुख और रोने का संकेत देता है। दोस्तों, इस पूरी किताब का और इस प्राचीन विद्या का निचोड़ यह है कि हमारे चेहरे के लक्षण हमारे भाग्य को पूरी तरह से तय नहीं करते। किताब के अंत में लेखक ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि हमारा असली भाग्य हमारे कर्मों और हमारे दिल में बसता है। त्योंग तुय ताम सिन्ह, त्योंग तुय ताम दिएट, इसका मतलब है कि अगर आपका दिल अच्छा है, आपके विचार शुद्ध हैं, तो आपके चेहरे के अशुभ लक्षण भी धीरे धीरे शुभ लक्षणों में बदल जाएंगे। लेकिन अगर आपका चेहरा बहुत सुंदर है, आपके सभी अंग शास्त्र के अनुसार शुभ हैं, लेकिन आपके दिल में नफरत, लालच और क्रूरता भरी है,
तो आपके वे सभी शुभ लक्षण नष्ट हो जाएंगे और आपको बुरा भाग्य ही मिलेगा। मुखाकृति विज्ञान हमें दूसरों को जज करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पहचानने और सुधारने के लिए दिया गया है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें उसकी आंखों और उसकी आवाज से यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। अगर हमें पता है कि कोई व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी या धोखेबाज हो सकता है, तो हम अपने व्यापार या रिश्तों में सावधानी बरत सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपने ही चेहरे पर कुछ ऐसे लक्षण देखते हैं जो हमारे गुस्से या हमारी कमियों को दर्शाते हैं, तो हम ध्यान, योग और अच्छे कर्मों के जरिए अपने मन को शांत कर सकते हैं, जिससे हमारे चेहरे की चमक और हमारा भाग्य दोनों बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आईने में अपना चेहरा देखें तो सिर्फ अपनी बाहरी सुंदरता को न देखें, बल्कि अपनी आंखों की गहराई में छिपी अपनी आत्मा को देखने की कोशिश करें। उम्मीद है कि न्यान तुओंग हॉक यानी मुखाकृति विज्ञान पर आधारित हमारा आज का यह पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको इंसानी चेहरे और स्वभाव के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस ज्ञान का इस्तेमाल हमेशा सकारात्मक रूप से करें। अपने विचार हमें जरूर बताएं और ऐसे ही और भी गहरे और ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें, सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।